मिथिला में महादेव नौकर बनकर क्यों रहे? नहीं पता? मैं बताती हूँ। प्रणाम सबको, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं आज महादेव की एक ऐसी कहानी आप सबको बताने वाली हूँ जो शायद आपको पता नहीं हो। ये कहानी है मिथिला के महान कवि विद्यापति जी की। वो जितने बड़े कवि थे उतने ही परम भक्त महादेव के थे। उनके गीत इतने सुंदर होते थे कि महादेव का स्वयं मन हुआ कि वो धरती पर जाकर उनका गीत सुने, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक नौकर का वेश लेकर वो पृथ्वी पर आ गए और विद्यापति जी से बहुत विनती करने लगे कि वो अपने यहाँ नौकर रख लें। तो सुशीला विद्यापति जी की पत्नी और विद्यापति जी तैयार हो गए उन्हें यहाँ नौकर रखने के लिए। एक बार की बात है, विद्यापति जी को कहीं दूर जाना था तो वो उगना को अपने साथ ले गए। अब जेठ का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो विद्यापति जी को बहुत प्यास लगने लगी। उन्होंने उगना से कहा, जल्दी से पानी लेकर आओ वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। फिर क्या था, मालिक की ऐसी हालत को देखकर उगना हर जगह पानी ढूंढने लगे पर पानी कहीं नहीं मिला। फिर क्या, अपनी जटाएं खोलकर थोड़ा सा गंगा जल लोटे में लेकर अपने मालिक के पास चले गए और उन्हें पिला दिया। जैसे ही उन्होंने जल पिया, विद्यापति जी पहचान गए कि ये तो गंगा जल है। वो बार बार उगना से पूछने लगे, बताओ तुम कौन हो, गंगा जल कहाँ से लेकर आए? बहुत पूछे जाने के बाद भी जब उगना ने कुछ नहीं बोला तो विद्यापति जी ने बोला, यदि मेरी भक्ति महादेव के प्रति सच्ची है तो आप मुझे दर्शन दें। तो फिर क्या, महादेव ने उन्हें दर्शन दे दिए। पर महादेव ने बोला, यदि ये बात आपने किसी को कभी भी बताई, मैं उसी क्षण वहाँ से अंतर ध्यान हो जाऊंगा। इतनी बात करके वे दोनों वापस घर आए। अब तो मानो विद्यापति जी को संसार मिल गया हो, पर चीज़ें उल्टी होने लगी थीं। जैसे विद्यापति जी उगना के पैर दबाते, उन्हें गीत सुनाते और उगना दिन भर नाचते रहते। ये बात सुशीला को अच्छी नहीं लग रही थी। इस बात से वो क्रोधित तो रहने लगी। एक बार सुशीला ने उगना को कोई काम दिया जो करने में उगना को देरी हो गई। बस फिर क्या था, सुशीला इतनी क्रोधित हो गई कि झाड़ू से उगना को मारने लगी और उगना मार खाते रहे। तभी वहाँ विद्यापति आकर बोलने लगे कि मत मारो मत मारो। उनके बहुत मना करने पर भी जब वो नहीं रुकी तो विद्यापति जी के मुंह से निकल गया कि मत मारो, स्वयं महादेव को मार रही हो, कैसा पाप कर रही हो। सुशीला तो रुक गई पर महादेव अंतर ध्यान हो गए। विद्यापति जी फिर उगना को हर जगह ढूंढने लगे पर उगना कहीं नहीं मिले। वो बहुत रोते थे, अपना सारा काम धंधा छोड़ दिया था। उसके बाद महादेव को उन पर जब दया आई तो वो खुद पृथ्वी पर आकर उन्हें दर्शन दिए। फिर उसके बाद क्या था, विद्यापति जी फिर से विनती करने लगे कि हमारे साथ रहने आइए, जो पाप हुए उन्हें माफ़ करिए। महादेव ने कहा कि मैं आपके साथ तो नहीं रह सकता, पर हाँ, एक शिवलिंग के रूप में मैं यहाँ स्थापित हो जाता हूँ और इस रूप में मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तब से बिहार के मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में उगना महादेव मंदिर के नाम से वो शिवलिंग आज भी स्थित है और लोग आज भी वहाँ उतनी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से जाते हैं। कैसी लगी कहानी बताइएगा ज़रूर। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हर हर महादेव।